ब्रेक के बाद आपको बताएं, रेंटल पावर करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज के खिलाफ रेफरेंस वापस कर दिए हैं। अदालत ने करार दिया, नैब कानून में तरमीम के बाद रेंटल पावर केसेस का ट्रायल नहीं हो सकता। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, रेंटल पावर करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 7 साल बाद इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 6 रेंटल जो रेफरेंसेस थे वो वापस कर दी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को जो बड़ा रिलीफ है वो अब एहतसाब अदालत से मिल गया है। नैब कानून में तरामीम के बाद रेंटल पावर केसेस का ट्रायल नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत ने अपने जारी फैसले में ये कहा है। इसके अलावा एहतसाब अदालत के जज सईद असगर अली की जानिब से रेफरेंसेस वापस करने का बाकायदा तौर पर हुक्म दे दिया गया। जो रेफरेंसेस वापस किए गए हैं उसमें रिंशा रेंटल पावर, गल्फ रेंटल पावर, समुद्री रेटोदेर और सत्याना रेंटल पावर जो हैं ये केसेस हैं जो कि जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को आज बड़ा रिलीफ मिला और 6 रेफरेंसेस जो रेंटल पावर के थे अब नैब को वापस भिजवा दिए गए हैं, क्योंकि उसमें कहा गया है एहतसाब अदालत के फैसले में कि जो तरामीम की गई हैं अब उस तरामीम के बाद रेंटल पावर के केसेस एहतसाब अदालत नहीं सुन सकती, उसके दायरा इख्तियार नहीं है। जी ठीक है मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। डायरेक्टर न्यू न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शकील साहब। फैसल साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? जी देखिए, जब रेंटल पावर के केसेस के ऊपर एहतसाब का अमल शुरू हुआ और रेफरेंसेस बने तो अखबारों ने बड़ी बड़ी लीड स्टोरीज लगाई जिसमें राजा परवेज अशरफ साहब को राजा रेंटल लिखा। तो इनके केसेस की हालत ये और संगीनी की नौयत ये थी। और आज एहतसाब के अमल पे, एहतसाब की अदालतों पे इतने बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जो पीडीएम वालों ने मिल के नैब के अंदर कवानीन के अंदर तरामीम की हैं। शहबाज शरीफ साहब का केस, हमजा शहबाज साहब का केस, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी यही दरखास्त लेके नैब अदालत के अंदर जा रहे हैं कि जी ये तरामीम हो गई हैं और हमें छोड़ दें। और आज ये राजा परवेज अशरफ साहब का केस जो है ये एहतसाब अदालत ने वापस करवा दिए। तो उसी किस्म की नौयत का केस है जैसे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब ने वापस करवाया केस। देखिए, ये रेंटल पावर केसेस के अंदर इतने बड़े बड़े किकबैक्स इन्वॉल्व थे। हमने खुद स्टोरी की थी जिसमें समुंदरी और गुड्डू 2 पावर प्लांट्स जहां पे लगने थे वहां पे $21 मिलियन का घपला था। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, $21 मिलियन का घपला था। तखार मोहम्मद चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने खबर पे नोटिस लिया और वो 24 घंटे के अंदर अंदर $21 मिलियन जो है इन 2 पावर प्लांट्स के अंदर जो खुर्द की गई थी वो वापस करवाए गए। और उसके अंदर इकबाल जैद अहमद साहब जो थे LPG किंग के नाम से जो जाने जाते थे, उन्होंने ये सारा खुर्द-बुर्द किया हुआ था और पैसे वापस किए। इसी तरह के केसेस जो दूसरे रेंटल पावर के जिनके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की किकबैक्स है। तो ये तमाम तर जो एहतसाब का अमल और इसके अंदर जो तरामीम हुकूमत की तरफ से लाई गई हैं उसको बहुत झटका लगा है और कोई नेक नामी नहीं हो रही है। अच्छा फैसल साहब, सालों से ये केसेस ज़ेर इल्तिवा थे और नैब अदालतों में थे, तो जब इतना बड़ा घपला था, इतनी बड़ी करप्शन थी, तो क्या वजूहात आप समझते हैं कि ये केसेस अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सके? जी देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब हम देखते आ रहे हैं साल से, डेकेड से एहतसाब के इस अमल को। ये कोई कानूनी अमल नहीं है, इसके ऊपर सियासी अमल की मोहर लगी हुई है और जिसकी किसी की बाजू मरोड़ना मकसूद होती है उसके खिलाफ आप केस बना देते हैं। सच्चा हो या झूठा हो वो एक अलहदा बात है। तो अब तो ये बहुत ज्यादा रोजे रोशन की तरह अया होती जा रही है बात। और मैं कहूंगा कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को ये बात सोचनी चाहिए कि जिस किस्म की तरामीम वो लेकर आ रहे हैं उनसे उनकी नेकनामी नहीं हो रही। सर, लेकिन केसेस तो वो अपने ख़त्म कर रहे हैं और यही उन पर इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि वो केसेस ख़त्म करने आए और केसेस ख़त्म हुए हैं उन पर। एब्सोल्युटली जी, यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं इनके ऊपर कि जी ये आपने कैसी तरामीम नैब की कवानीन के अंदर की है जिससे आपको खुद ही फायदा हो रहा है और आप ही के नैब के केसेस जो है अदालतें जो है वो उठा के वापस कर रही हैं हाथ जोड़ जोड़ के कि अब हम नहीं सुन सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल शकील, डायरेक्टर न्यू न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे।